बिल्कुल ठीक सुना आपने। इजराइल इमरजेंसी बेसिस पर भारत को देने जा रहा है ऐसे हथियार जो कि चाइना और पाक के खिलाफ भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे और वो 3 महीने के अंदर भारत को डिलीवर भी हो जाएंगे। रिसेंटली जब पीएम नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की विजिट पर गए हुए थे, तब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहां पर वॉशिंगटन में 5 अमेरिकन कंपनीज के सीईओ से पर्सनली 1-to-1 मीटिंग की थी, जिनमें से एक ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी के सीईओ स्टीफन ने पीएम मोदी से मीटिंग के बाद ये बताया था कि उनकी कंपनी अगले 5 सालों में भारत में कुल $40 बिलियन तक का निवेश करने वाली है। जिन 5 कंपनीज के सीईओ पीएम मोदी से मिले थे, उनमें से एक कंपनी जनरल एटॉमिक्स भी थी, जो कि यूएस आर्मी और अमेरिका के कई सारे नाटो अलाइज के लिए MQ-9 रीपर और प्रीडेटर जैसे घातक ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि वॉर टेस्टेड हैं और उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान से लेकर सीरिया, इराक और कई सारी बैटलफील्ड्स में हो भी चुका है। भारतीय सरकार जनरल एटॉमिक्स और यूएस गवर्नमेंट के बीच ड्रोन्स को लेकर ये डील काफी लंबे समय से फंसी है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स पिछले साल गलवान घाटी की घटना के बाद से सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार अपनी सेना के तीनों अंगों यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए 10-10 आर्म्ड ड्रोन्स खरीदना चाहती है, मतलब कि टोटल 30 ड्रोन्स खरीदना चाहती है। लेकिन अमेरिका के साथ MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स के प्राइस को लेकर पिछले साल से बात नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से नेगोशिएशंस काफी लंबी चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना भारत के साथ लगते खुद के बॉर्डर्स पर आर्म ड्रोन तैनात करने के साथ साथ अब पाकिस्तान को भी आर्म ड्रोन सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से भारत के लिए लगातार मुसीबतें पैदा हो रही थी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस लेट होते देख भारतीय सरकार ने फिलहाल के लिए इजराइल से मदद मांगी है, जिसके बाद इजराइल भी भारत की मदद करने के लिए रेडी हो गया है। दरअसल न्यूज 18 के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत और इजराइल के बीच 4 हीरोन TP ड्रोन्स को लेकर डील फाइनलाइज हो गई है, जिनको स्टार्टिंग में तो सबसे पहले सर्विलांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, डिस्टेंस मेजरिंग और कई तरह के मिशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में प्रोजेक्ट चीता के तहत इनको अपग्रेड करके प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स और बम से आर्म कर दिया जाएगा। पहले मई के महीने में इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका के साथ होने वाली ड्रोन्स की डील डिले होने के कारण भारत इजराइल से 4 हीरोन TP ड्रोन्स लीज पर लेने के बारे में सोच रहा है। लेकिन अब न्यूज 18 के वाले से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारत ने इजराइल से ये हीरोन TP ड्रोन्स लीज पर ना लेकर सीधा इनको खरीद ही लिया है। हालांकि भारत और इजराइल के बीच ये डील कितनी कीमत पर फाइनलाइज हुई है, ये तो खैर अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ये चारों ड्रोन्स इसी साल के एंड तक भारत को डिलीवर हो जाएंगे, जिसके बाद इनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाकिस्तान और चाइना के साथ लगती सीमा पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इजराइल के हीरोन TP ड्रोन्स कितने घातक हैं, इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये तकरीबन 1200 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। इसके साथ साथ ये अपने साथ 2700 kg का पेलोड भी कैरी करने में सक्षम है और 45,900 फीट की ऊंचाई तक 30 घंटों तक लगातार उड़ान भर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 400 किलोमीटर पर आवर तक की है और इसकी रेंज 7,400 किलोमीटर की है। ये ड्रोन एयर रिफ्यूलिंग और मिसाइल डिफेंस जैसे कई कॉम्प्लेक्स मिशन करने में भी सक्षम है, जिनको अंजाम देने के लिए इस पर इंफ्रारेड डे लाइट कैमरा लगा हुआ है, जो कि किसी भी वेदर कंडीशन में अच्छे से काम करने में सक्षम है। चाइना के साथ बढ़ते बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से अब भारत को इन चारों हीरोन TP ड्रोन्स के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ सबसे घातक MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स की डील जल्द से जल्द साइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल 21वीं शताब्दी में युद्ध में ड्रोन्स क्या कहर बरपा सकते हैं, ये तो हमने अर्मेनिया अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग में देख ही लिया। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये जो भारतीय सरकार ने नई स्कीम स्टार्ट की है हथियारों को लीज पर लेने की, ये सही है या फिर हमें हथियार डायरेक्ट खरीद ही लेने चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।